हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू PSL9 ट्रांसमिशन। दिस इज़ योर होस्ट माहा इकबाल और हमारे साथ होंगे जानदार तज़िया पेश करने के लिए द लवली पर्सनालिटी इमरान नज़ीर। तो नाजरीन, आज जिस तरह से पाकिस्तान सुपर लीग 9 का दूसरा टाकरा हमें देखने को मिला कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, पेशावर ज़ल्मी की तरफ से टॉस जीता गया और फैसला किया गया कि पहले बॉलिंग की जाएगी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से जो टारगेट दिया गया है 207 का, वो अभी चेज़ किया जा रहा है पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। तो इमरान से हम बात कर लेते हैं। इमरान, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल मैं ठीक ठाक, आप लोग ठीक है? बिल्कुल फिट फाइन। अच्छा इमरान, जिस तरह से पेशावर ज़ल्मी ने पहले ये डिसीजन लिया है कि वो पहले बॉलिंग करेगा, किस चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपनी बॉलिंग लाइनअप को या फिर ओवरकास्ट कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया? वेल, सबसे पहले तो आई थिंक मेरे ख्याल में ओवरऑल अगर ये 9th सीज़न है PSL का और इससे 8 PSL की बात करूँ तो मेरे ख्याल में जितने भी अभी तक कज़ाफ़ी स्टेडियम मैचेस हुए हैं, आया कि अगर 50 मैच हुए हैं या वट एवर 100 हुए हैं, जितने भी हुए हैं, तो उसमें 90% रेशियो है, जो 90+5 की कह सकते हैं कि जो सेकंड बैटिंग करने वाली है वो ऑलमोस्ट टीम जीती है। और जिस तरह हम कल रात बात कर रहे थे उसके इस्लामाबाद की और लाहौर की, तो नो डाउट अगर मैं 200 का टारगेट को देखूँ तो यहाँ पे मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पे पिच बहुत ज़्यादा फ्लैट है और दोनों टीमों का अगर देखा जाए तो नो डाउट कोयटा को थोड़ा अपनी टीम बॉलिंग के नो डाउट उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। जी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है कि अनफॉर्चुनेटली कि यहाँ पेशावर भी अगर देखा जाए तो अभी बहुत अच्छी सिचुएशन में है, लेकिन लकीली 1 से 2 ओवर में अगर पीछे जाऊं, जैसे अब प्रोग्राम तो शुरू हो गया लेकिन स्क्रीन पे अगर देखा जाए तो वो उनका ग्राफ थोड़ा नीचे आया क्योंकि आपकी बैक टू बैक 2 विकेटें अनफॉर्चुनेटली क्या हारस जो मोहम्मद हारस की अगर मैं बात करूं तो वो थोड़ा जल्दी आउट हुए हैं। उसके बाद सैम अयूब की बात करूं तो अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हुआ है। जिस तरह की पार्टनरशिप बाबर के साथ इनकी जा रही थी, लेकिन यहाँ पे वही सेम बात के यहाँ पे जो पिच है वो बहुत बैटिंग स्पोर्ट पिच है और यहाँ पे 200 टारगेट जो है वो चेज होता है। और जितने भी मैचेस मैंने बताया पिछले बहुत सारे मैचेस का स्टेडियम में जो 99% कह सकते हैं कि यहाँ सेकंड बैटिंग करने वाली टीम अभी तक जीत रही है। और इमरान, हमने देखा है कि पेशावर ज़ल्मी की तरफ से हसीबुल्ला को ना खिलाया जाना, जैसे यंगस्टर को ना खिलाया जाना, क्या लगता है कि कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज करते हुए नजर आएंगे हसीबुल्ला आने वाले दिनों में? देखिए, यंगस्टर है डेफिनेटली, इतनी बड़ी लीग का प्रेशर तो होता है और एक यंगस्टर पे प्रेशर ना हो ये हो नहीं सकता। और लेकिन क्या कि थोड़ा अगर आप अच्छे परफॉर्म करते हैं, अच्छा डिलीवर करते हैं तो आपका बूस्टअप हाई होता है। और जाके सानोला की बात करूँ तो नो डाउट अभी अर्ली होना है, लास्ट टाइम भी उन्होंने जो इस तरह मैचेस खेले और बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने परफॉर्मेंस दी। देन उसके बाद वो पिकन पाकिस्तान टीम, लेकिन अभी ये नया सीजन है, नए ग्राउंड, नए एटमॉस्फेयर, तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर नए बैटर भी आपको मिलते हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल में डेफिनेटली थोड़ा टाइम तो लगता है। क्रिकेट ये नहीं कि खीर हलवाई का जो की तरफ से जो बैटिंग का मुजाहिरा किया गया शानदार, जैसन रॉय हो या फिर बाकी प्लेयर्स की तरफ से, क्रिकेटर्स की तरफ से, बैटर्स की तरफ से जो परफॉर्म किया गया वो बहुत अच्छा। 207 का टारगेट देना इट्स नॉट इजी। देखिए, जैसन रॉय एक बड़ा सीजन प्लेयर है और उनकी बहुत सारी परफॉर्मेंसेज है बैक टू बैक। हाँ, स्पेशली साउथ शकील ने जिस तरह पार्टनरशिप बिल्डअप की और मेरा ख्याल है कि ये एक समझ ले कि कोयटा के लिए और साउथ शकील और जैसन रॉय की जो अभी बैटिंग का मुजाहिरा किया गया वो भी हम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इमरान, आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया गया है जैसन रॉय की तरफ से भी और साउथ शकील की तरफ से भी। देखिए, मैं कल भी यही बात कर रहा था कि आप जब पहले जो 6 ओवर स्पेशली जो T20 की जो खूबसूरती है वो आपने 6 ओवर किस तरह यूटिलाइज करने हैं। और जैसा साउथ शकील ने जिस तरह पहले 6 ओवर में रन्स पार्टनरशिप लगाई, एंड के ओवरों में देखें ना आपकी बैटिंग लाइन बहुत लंबी है। जिस तरह रदरफोर्ड की बात करूं तो उन्होंने आते 12 या 13 बॉलों पे 20 रन किए, तो ये एक प्लस पॉइंट होता है। इस टाइप के बैटर जो है वो आके नीचे उनको क्या चाहिए होता है कि यार मुझे बस ये पावर हिटिंग करनी है क्योंकि मैंने अपनी टीम को लंबे से लंबा टारगेट, क्योंकि उनके कम बॉल्स उनके हाथ आती हैं। हाँ, ऊपर वाले बैट्समैन जिस तरह साउथ शकील या जैसे रॉय ने स्टार्ट दिया बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। इवन के अगर मैं पेशावर की बात करूं तो मैंने पेशावर ने भी पहले 6 ओवर में अराउंड कोई 70 रन किए। तो जब 200 रन चेस करने हैं तो फिर आपको पहले 6 ओवर में 70-80 रन जो है वो टारगेट जो है बोर्ड पे लगना चाहिए। और
एक प्लस पॉइंट था कि पेशावर की विकेट नहीं गिरी जी। और मेरा ख्याल है कि बैक टू बैक यहाँ पे जब पार्टनरशिप अच्छी लगती है तो आप बैक टू बैक जब विकेटें आपकी गिरती हैं तो फिर आपकी टीम थोड़ा प्रेशर में आती ठीक है। है। इवन के अभी थोड़ा कह सकते हैं कि स्ट्रगल कर रही है पेशावर, लेकिन लेट्स सी कि लेकिन अभी पेशावर क्या ज़ल्मी का अभी जो है 144 स्कोर किया गया है, अभी 2 आउट हो चुके हैं और 207 का चेज करना है, कितना आसान लगता है आपको ये? देखें अराउंड ऑलमोस्ट 10 रन पर ओवर है और 10 रन की एवरेज है अभी इस मॉडर्न क्रिकेट में। मेरे हमें को मैच ज़्यादा मैंने, लेकिन उनकी विकेट से हैंड है और जो उनके अगर मैं नीचे जो उनकी बैटिंग लाइनअप है वो भी सारे फ्लैशिंग है और आके वो सारे बड़ी हिटें मारते हैं। लेट्स सी कि अभी देखते हैं, अभी तो मैच शुरू है और अभी चल रहा है। ठीक है। और इमरान, कोयटा की तरफ से 8 सीजन के बाद सरफराज की कप्तानी चेंज हुई, रॉयल रूसो अब कैप्टनशिप में हैं, किस तरह से देख रहे हैं कि उनकी क़यादत में कोयटा टीम को कितना कॉन्फिडेंस मिलता है और कैसा अच्छा प्ले कर पाएगी? देखिए रैली रूसो या सरफराज की बात करूँ, सरफराज तो खैर उनका बहुत पुराना लाइक ए क्लब क्रिकेटर से ही वो उनके साथ अटैचमेंट है और रैली रूसो नो डाउट उनकी टीम का वो भी पुराना हिस्सा है, वो भी अपनी टीम को सब प्लेयर्स को अंडरस्टैंडिंग है उनके सबके साथ और समझते हैं। इवन के सरफराज हमारा लोकल प्लेयर है तो डेफिनेटली वो सबकी थिंकिंग थ्योरी समझता है। तो आई डोंट थिंक सो, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना ज़्यादा इन दोनों में फ़र्क होगा। हाँ, इवन के एक नया इंटरनेशनल प्लेयर ओवरसीज आता है, वो आके अब इस तरह के चार्ज संभालता है एज ए कैप्टन, आई थिंक मेरे उसके लिए शायद मुश्किल हो, लेकिन रैली रूसो इनका बहुत पुराना प्लेयर है, वो कंटिन्यू इनके साथ खेलता रहा है, वो सबकी थिंकिंग समझता है, तो वो मेरा नहीं ख्याल कोई इतना मुश्किल हो इसके लिए। और सरफराज अहमद का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? आने वाले दिनों में उनका क्या फ्यूचर सिक्योर है और प्लेइंग 11 का हिस्सा रह सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं? देखिए ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज अगर मैं देखा जाए तो मेरे ख्याल में सरफराज अराउंड राउंड को मेरे ख्याल में काफी नीचे और कैच ड्रॉप करते हुए भी नजर आए। देखिए वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, देखिए वो एक गेम का हिस्सा है। इवन के जहाँ तक फ्यूचर, देखिए फ्यूचर सबके माशाल्लाह बहुत ब्राइट हैं और अभी जितने भी यंगस्टर हैं, ये जो भी क्रिकेटर्स अभी आ रहे हैं, उनके लिए एक वो कहते हैं ना गुड लक कह लें, एक अल्लाह तरफ से बड़ी ब्लेसिंग है कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा क्रिकेट अब हो रही है ओवरऑल। अब किसी भी कंट्री में देख लें बहुत सारी क्रिकेट हो रही है, तो वो अभी क्रिकेटर्स को इतना कोई वो डर नहीं होता कि हाँ मेरा कोई फ्यूचर सेफ है या नहीं है। इवन एक सजेस्ट ज़रूर है कि हाँ एज ए प्रोफेशनल आप कम से कम अपनी लुक आफ्टर जरूर रखें, क्योंकि क्रिकेट तो बहुत ज्यादा है, आप अप एंड डाउन क्रिकेट का आता रहता है। हाँ, तो ये चीजें इतने मायने नहीं रखती। अभी तो खैर बहुत ज्यादा फ्यूचर है और सरफराज बेसिकली बड़ा की प्लेयर है और अगर मैं कीपिंग की बात करूं या बैटिंग की बात करूं तो बड़ा एक वो भी समझ ले सीजन प्लेयर है, वो हर चीज को समझता है, एक मैच्योर प्लेयर का आप कह सकते हैं, तो उसको कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं। हाँ, इवन एज ए कीपर एज ए एक्स कैप्टन कह सकती हैं, तो वो रैली रूसो को हर चीज़ डेफिनेटली ब्रीफ कर रहा होगा अंदर, क्योंकि एज ए कीपर भी कप्तान ही होता है, क्योंकि बहुत सारे कीपर्स जो हैं वो अपने कैप्टन्स को इस तरह साथ लेके चलते हैं, बिकॉज उनका व्यू बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है ना बड़े इजीली मैनेज और जज कर रहे होते हैं, तो वो एक कीपर का बड़ा प्लस पॉइंट होता है। ठीक है इमरान, अभी शाम 7 बजे कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स का भी टाकरा होने जा रहा है, वो भी बड़ा दिलचस्प एक माहौल बनने जा रहा है, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से 207 रन के हदफ के ताकुब में पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग जारी है और पेशावर ज़ल्मी के इस वक्त 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। इमरान, जिस तरह से बाबर आजम की अपनी परफॉर्मेंस देखी, 68 का स्कोर किया गया है, क्या मुतमईन है बाबर आजम की आज की परफॉर्मेंस से? डेफिनेटली परफॉर्म किया तो मुतमईन तो हूँ, लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल में अदर एंड अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में उनको भी थोड़ा साथ पार्टनरशिप लगानी चाहिए, ना कि आप लाइक जिस तरह ब्रेक में बात हारिस की, मोहम्मद हारिस की, इट्स टू अर्ली, आप अपनी विकेट की वैल्यू रखते हैं ना, और आपको अच्छा स्टार्ट मिल गया, आपका मेन बैट्समैन एज ए कैप्टन आपके साथ है, तो फिर आप अपनी विकेट की वैल्यू रखें ना, आप थोड़ा टाइम लें ताकि आप में इतनी एबिलिटी है कि आप बड़ी हिटों के लिए जा सकते हैं। हाँ, आते ही आप जब चार्ज करते हैं तो चार्ज उस वक्त बनता है जब आपको एवरेज बड़ी चाहिए हो, और आपकी एवरेज ऑलरेडी मेंटेन है, 9 रन पर आवर आपको चाहिए, और उसमें थोड़ा अगर आप थोड़ा सिंगल डबल भी लेके रोटेट करते हो तो मेरे ख्याल में एंड के 1 आधे ओवर के बाद आफ्टर अब जब बड़ी जीत के लिए जाते हैं जिसे कहते हैं हम सेट हो जाना,
तो थोड़ा सेट होना चाहिए। तो उसकी वजह से अगर देखा जाए कैडमोर पे भी प्रेशर आया। जब कैडमोर आउट हुए हैं तो आई थिंक मैं हमें उसके बाद फिर बाबर भी आउट हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपकी एवरेज बढ़ती जा रही है। जब विकेट गिरती है तो फिर उसके बाद आते ही बैट्समैन में बड़ी हिट के चार्ज करना वो थोड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ पे देखा जाए तो मेरे ख्याल में अभी तक तो स्ट्रगल करते नजर आ रही है। स्ट्रगलिंग पॉइंट है अब पेशावर ज़ल्मी के लिए। तो पेशावर ज़ल्मी की हमने देखी प्लेइंग लेवल में कोई अच्छा स्पिनर भी देखने को नहीं मिला था। क्या टीम कॉम्बिनेशन में कोई मसला है कि हम देख रहे हैं कि अभी भी वो लड़खड़ाती हुई बैटिंग का मुजाहिरा कर रहे हैं? देखिए मैम, होता क्या है कि बैटिंग आपकी जब ओके हो, लेकिन बॉलिंग में देखें अर्ली ऑन मैचेस हैं, सम टाइम कॉम्बिनेशन बनने में टाइम लगता है। नए प्लेयर भी इनमें ऐड होते हैं, उनको एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो ऐसा ऐसा आफ्टर 1-2 मैचों के बाद आपका स्पिन डिपार्टमेंट भी आपके साथ एडजस्ट होता है, फिर फास्ट बॉलर भी होते हैं, फिर देन उसके बाद आप कह सकते हैं कि हाँ हमारा टीम कम्बिनेशन अब बन गया है, अब हमने किसको साथ कैरी करना है। जैसे लास्ट लाहौर कलंदर की बात करूं तो उनको बहुत ज़्यादा खिलाफ फील हुआ राशिद का, फिर उसके बाद सिकंदर रजा का, लेकिन सिकंदर रजा आज आई थिंक मेरे ख्याल में ज्वाइन कर लेंगे टीम को, तो उनके आने से भी काफ़ी उनको फ़र्क पड़ेगा। बिकॉज बॉलिंग ऑलराउंडर जब आपके पास हो तो फिर बॉल प्लस बॉलिंग का आपके पास एज होता है। ठीक है, पेशावर में भी यही है। थोड़ा इनको स्पिनिंग डिपार्टमेंट में भी देखना पड़ेगा, लेकिन बात वही है कुछ चेंजेस की जरूरत है। डेफिनेटली चेंजिंग आप तभी करते हैं जब आप पहले 1-2 मैच देखते हैं कि हाँ आया कि कौन सा बॉलर ऐसा, कौन सा बैट्समैन हमारी टीम में एडजस्ट हो पा रहा है कि नहीं। तो लेट्स सी, अभी तो चल रही है मैचेस। 21 गेंदे रह चुके हैं, 53 स्कोर चाहिए जो कि पेशावर ज़ल्मी को आज का मैच जिता सकता है। और इमरान, क्या लगता है कि पेशावर ज़ल्मी की तरफ से जो आज टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया गया वो उनके हक में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, या हो सकता है आज का फैसला इनके खिलाफ हो? देखिए मैम, मैं पहले भी यही कहा कि कज़ाकिस्तान स्टेडियम में मोस्टली जितने भी मैचेस होते हैं वो जो भी टॉस जीता है वो पहले बॉलिंग ही करता है। बिकॉज जब टारगेट आपका बोर्ड सेट हो फिर उसके बाद आपके सामने एवरेज आ जाती है। और सेकंड बैटिंग में मोस्टली मैंने देखा है, यहाँ पे मैंने बताया ना 90+ जितने भी टीमें हैं वो यहाँ पे विनिंग ही है, उनका चेजेबल है स्कोर है और जीतती है टीम है सेकंड बैटिंग करने में। तो टॉस का मैं एज ए क्रिकेटर मैं टॉस में इतने बिलीव नहीं रखते, इतनी मायने नहीं। हाँ टॉस काम मायने रखते हैं जहाँ पे 50 ओवर या टेस्ट मैच स्पेशली, क्योंकि वहाँ पे आपको थोड़ा वेट पिचेस जो आपको मिलती हैं वहाँ पे आपने सर्वाइव करना होता है। लेकिन T20 में ऑलमोस्ट सेम ही होती है, लेकिन क्या होता है थोड़ा प्रेशर का डिफरेंट होता है कि जब आपके सामने 200 का बोर्ड लगा हो तो फिर थोड़ा प्रेशर अगली टीम पे भी आता है। लेकिन यहाँ पिच बहुत मजे की है, यहाँ इनका बड़ा इजी चेजेबल होता है। लेकिन क्रेडिट गोज टू यहाँ पे डेफिनेटली क्वेटा की बॉलिंग को जाता है, जिन्होंने इस 200 रन को जिस तरह डिफेंड कर रहे हैं और पहले 10 ओवर्स में जिस तरह उन्होंने 9 ओवर समथिंग में 100 टू डवन का, देन 11th ओवर में ऑलमोस्ट 100 रन चाहिए। तो मेरे ख्याल में वही बात वही है कि जब आप बैक टू बैक जब आपकी विकेटें गिरती हैं तो फिर आपकी टीम का ग्राफ नीचे आता है। फिर जो सेकंड बैट्समैन होता है आपके आप सामने वो भी थोड़ा प्रेशर लाके, जिस तरह मैं बाबर की बात करूं, अगर हारिस थोड़ा सा 25-30 रन की पार्टनरशिप लगाता तो देन नीचे कोई मुश्किल नहीं। लेकिन अभी भी पॉल ऐसा बैट्समैन है कि वो इनको अच्छा बड़े हिटर में कंसिडर होता है और वो कर सकता है। ठीक है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग लाइन पर बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये जो ज्यादातर तासुर सामने आ रहे हैं वो ये है कि साइम अयूब से बॉलिंग करवाना शायद इन्हें महंगा पड़ गए, जबकि इनके पास ऑप्शन में हमने देखा है कि मेहरान मुमताज भी थे तो उन्हें अवेल नहीं किया गया। देखिए होता क्या है कि समटाइम किसी की बॉडी अच्छी नहीं लग रही होती, मैंने बताया ना वेदर का बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है कि आपकी बॉडी वार्म अप होती है नहीं होती। साइम अयूब डेफिनेटली वो पार्ट टाइम बॉलर हैं, लेकिन वो अगर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको कंटिन्यू करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं जितना भी स्कोर कर रहा है आमिर जमाल की अगर मैं बात करूँ, हाँ आमिर जमाल को जो है वो थोड़ा उनको पुशअप करना चाहिए था एज ए कैप्टन। अगर बाबर को गए आपने 4 ओवर कोई आपका मेन बॉलर है, क्योंकि रिसेंटली वो देख रहे हैं जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे के आ रहा है तो वो एक सीजन बॉलर आप किसको कह सकते हैं। लेकिन ज़िशान की बात करूं या हाँ सलमान रशाद, उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने 3 आउट भी किए, लेकिन उसके साथ इनकी किसी एक बॉलर्स की अच्छी पार्टनरशिप लगती है तो आई थिंक मेरे ख्याल में 180-190 पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 20 ओवर में 10 रन भी बहुत मायने रखते हैं। जिस तरह मैं लास्ट टाइम लाहौर कलंदर की बात कर रहा था कि इनको 15-20 रन शॉर्ट है,
हाँ जो उन्होंने फील्डिंग, देखो फील्डिंग, कैचेस और बॉलिंग गलत करना वो एक सेपरेट है, लेकिन आप जहां तक कम से कम अपने बैट्समैन को सेट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो आपको पहले करना चाहिए। ठीक है। चिराग बलोच को भी हम क्यों ना आज की ट्रांसमिशन का हिस्सा बना लें। चिराग, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? पेशावर ज़ल्मी की तरफ से बैटिंग का सिलसिला जारी है और हम देख रहे हैं कि पेशावर ज़ल्मी को मुश्किलात दरपेश हैं, वहां पर क्या समा है? जी, मैं इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर दोनों टीमों के दरमियान मैच जारी है और यहाँ पर दोनों टीमों के सपोर्टर्स मौजूद है, लेकिन खासकर जो है वो पेशावर की सपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बाबर आजम जो है वो बाबर आजम जो खेल रहे हैं, क्योंकि उनका होम ग्राउंड है यहाँ पर, यहाँ भी खेलते हैं सारी जिंदगी क्रिकेट उनका यहाँ पर पैदा हुए, तो यहाँ पर लोग काफ़ी उनको सपोर्ट करे। जब तक बाबर आजम छक्का चौका जिस तरह से लगाते थे या इवन बैटिंग पे आते थे जिस तरह से, तो उस तरह से जो है ना वो शोर बढ़ना शुरू हो जाता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल जो है बाबर पेशावर के हाथ से निकलती दिखाई दे रही है। तो अब देखना ये होगा पेशावर जो जब तक, क्योंकि अक्सर जब हमने देखा जब मिडिल ऑर्डर में बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे तब तक सिचुएशन ठीक थी, लेकिन जिस तरह से कैमोर आए हैं, उन्होंने बीच में डॉट बॉल खेली हैं, तो उसकी वजह से जो है वो बाबर के ऊपर भी प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया था। जब तक साइम खेल रहे थे, साथ में हारिस थे, हारिस भी कम बैटिंग उस तरह से की नहीं, लेकिन जब तक वो खेल रहे थे उनके ऊपर प्रेशर कम था बाबर के ऊपर भी, तो बाबर ठीक है, प्रॉपर तरीके से दे रहे थे। ठीक है इमरान, जिस तरह से ठीक है चिराग बता रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर में जब तक बाबर आजम थे वो सही परफॉर्म कर रहे थे, उसके बाद फिर बाबर आजम भी थोड़े कॉन्फिडेंस लूज करते हुए नजर आए और अभी भी हम देख रहे हैं कि पेशावर ज़ल्मी को मुश्किलात दरपेश हैं, बाबर आजम के होने के बावजूद भी। ही इज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर। देखिए मैंने पहले भी कहा है, जब आपकी पहले 6 ओवर में जब अच्छी पार्टनरशिप लगती है, आप 200 रन चेस करने जा रहे हैं और उसमें आप अपना टारगेट अचीव कर जाते हैं, फिर उसके बाद आप बिला वजह लाके मोहम्मद हारिस, मैं बार बार देखिए ये वो यंगस्टर है जिन्होंने आने वाले वक्त में पाकिस्तान को सर्वाइव करना है और ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको अपनी एबिलिटी, अपनी मैच्योरिटी शो कराने, ना कि अब वो यंगस्टर नहीं है या कोई नया नहीं खेल रहा, ऑलरेडी पहले खेल चुका है, लेकिन अपनी विकेट की वैल्यू रखनी चाहिए। मैंने बताया ना कि जब आपके सामने रन्स ऑलरेडी बोर्ड पे सेट हैं, आपको थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा, ना कि आप आते देखिए हारिस भी ओपनर है और आप जब दायरा खुलता है, जब फील्डर जाते हैं तो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। आप दायरे में तो आप दायरा टपा सकते हैं, लेकिन आप जब फील्ड खुलती है फिर आपको थोड़ा जो है ना स्टे करना चाहिए और थोड़ा सेट होके फिर आप जब चार्ज करते हैं तो फिर आपके लिए लगती है, बिकॉज आप बड़ी हिटों के लिए माने जाते हैं और मार सकते हैं। तो बात वही है कि जब आप अगली टीम को ब्रेक थ्रू मिल गया, इन्होंने टू अर्ली कर लिया कि आते ही चार्ज करना शुरू करे, एक चौका मारा, उसके बाद फिर मारने गया, फिर उसमें ट्रैप हुए। तो वो देखे ना, उसकी वजह से कैडमोर भी प्रेशर में आया, उसकी वजह कैडमोर आउट हुआ तो फिर उसके बाद बाबर भी प्रेशर में, जब बाबर आउट होगा तो फिर नीचे वाले स्ट्रगल तो करते नजर आएंगे डेफिनेटली। क्यों? बिकॉज आपकी एवरेज बढ़ती जा रही है, जब एवरेज बढ़ेगी तो फिर उसमें आपको बड़ी हिट के लिए जाना पड़ेगा, जब बड़ी हिट के लिए जाएंगे तो उसमें फिर बैट्समैन ट्रैप तो करेंगे, वो करेंगे और यही सिचुएशन अभी बनती हुई नजर भी आ रही है। पेशावर ज़ल्मी की तरफ से इस वक्त टारगेट को चेज करने के लिए बैटिंग का सिलसिला जारी है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। और अभी जो सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है वो ये है कि पेशावर ज़ल्मी अभी तकरीबन हारती हुई नजर आ रहे हैं इमरान, और ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि पेशावर ज़ल्मी की तरफ से क्योंकि अभी 4 बॉल्स हैं और 24 रन्स आर नीडेड। इमरान अफसोस ही कर सकते हैं, अफसोस कर सकते हैं। लेट्स सी, और बात वही है, व्हाट अ कमबैक। और यहाँ पे जो हम ऑलरेडी ये डिस्कशन कर रहे थे एज ए कैप्टन, और डेफिनेटली सरफराज से जिस तरह वो बात कर रही होंगे, और यहाँ पे क्रेडिट गोज टू क्वार्टर बॉलर्स, और जिस तरह उन्होंने बॉलिंग में कमबैक अच्छा किया, और स्पेशली मोहम्मद वसीम, जिन्होंने स्पेशली जो हम बात कर रहे थे कल के यॉर्कर, वो यॉर्कर इवन के 2 वार्ड होने के बावजूद भी उन्होंने जिस तरह अपनी वही जो टारगेट किया हुआ था कि यॉर्कर ही करना है, तो आई थिंक मेरे हाल में उस पर वक्त इफेक्ट हुए। और रेली रूसो डेफिनेटली मैं कहता हूँ यहाँ पे गेंदों पर 18 रन्स, और ये तो फिर नामुमकिन है। पेशावर ज़ल्मी के शायकीन आप डेफिनेटली है, और हो चुके हैं। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जिस तरह बॉलिंग ने कमबैक किया क्वेटा की, और स्पेशली अगर मैं एज ए कैप्टन बात करूँ उनके रेली रूसो की, और डेफिनेटली उन्होंने जो बॉलिंग चेंज ओवर किया है, स्पेशली अबरार के जिस तरह उन्होंने मेंटेन किया ओवर, एक दफ़ा 4 ही करवाए, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आमिर को जिस तरह आके उन्होंने यूटिलाइज़ किया, फिर वसीम जूनियर को जिस तरह उन्होंने, तो आज
ये क्रेडिट डेफिनेटली गो टू एज ए कैप्टन, और मेरा ख्याल है कि एक जिस तरह अच्छा स्टार्ट मिला, जो हम बात कर रहे थे कि देखिए ये मायने होती है आपकी विकेट की, ये वैल्यू है। Yes, अगर मैं जो exactly. बात कर रहा था हारिस की कि आपको अभी इतनी ज़रूरत नहीं थी, सैम अयूब अनफॉर्चुनेटली जिस तरह वो मिसकम्युनिकेट की वजह से रन आउट हुए, और आपको चाहिए था कि आप थोड़ा लेके चलते को 25-50 रन 35-40 रन की पार्टनरशिप करते, तो आई थिंक मेरे ख्याल में ये सिचुएशन ना होती, अच्छा, फिर अभी टोटली यही सवाल डिफरेंट उठ रहे थे होती। कि सरफराज अहमद की कप्तानी, ठीक है 16 रन से शिकस्त दे दी गई है पेशावर ज़ल्मी को, और पेशावर ज़ल्मी के सामने 207 का जो टारगेट दिया गया था वो पूरा नहीं हो सका, और आज का मैच, ये दूसरा मैच PSL 9 का कोयटा ग्लैडिएटर्स के नाम रहा, और जिस तरह से सरफराज की कप्तानी नहीं मिली थी, लेकिन सवाल उठ रहे थे कि क्या ये कैप्टनशिप अच्छी रहेगी रॉयल रोसो की, तो यकीनी तौर पर ये अच्छा कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला टीम का। इमरान, फिर यही कहा जा सकता है कि रास आ गए हैं, सूट कर गए हैं रॉयल रूसो? अब देखिए, मैं पहले भी कहा कि रेली रूसो को एक कोई नया फॉरनर्स प्लेयर नहीं था कि वो भी हाँ, क्योंकि ऑलरेडी इनकी टीम के साथ वो पिछले कुछ 4-5-6 सीजन से कंटिन्यू इनकी तरफ से खेल रहा है, वो इनके सब थिंकिंग भी समझता है। डेफिनेटली जब आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं तो उसमें आप मैच इकट्ठे खेलते हैं तो उसमें आप अंडरस्टैंड कर जाते हैं सबको। डेफिनेटली मैं जो बात कर रहा था सरफराज की, सरफराज डेफिनेटली उनके साथ चिट चैट करते रहेंगे अंदर। देखे ना, कोई भी कैप्टन होगा तो वो एज ए कीपर के साथ जरूर चिट चैट करेगा, बिकॉज मैंने जो बताया उसका वो सारा व्यू अच्छा है और उसको सब नजर आ रहा होता है। और यहाँ पे ऑफ कोर्स क्रेडिट देना चाहिए रेली रूसो को एज ए कैप्टन, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था, बड़ा एक इजी टारगेट लग रहा था कि आप 9 ओवर में अगर 90 रन चेज करने हैं तो वो आपके लिए बड़ा मज़े का एवरेज थी। और नीचे वो बात वही है, आप जब विकेट थ्रो करेंगे तो आपके टीम में प्रेशर आएगा। वो फिर अकेले बाबर के ऊपर आपने फेंक के आगे ना, तो बाबर के साथ पार्टनरशिप ही नहीं लगाएगा, तो फिर एक आदमी की नहीं टीम होती है 10-11 प्लेयर्स की। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह बाबर ने स्टार्ट किया, सैम अयूब ने स्टार्ट किया, हाँ बात वही है कैडमोर या मोहम्मद हारिस, ये दोनों जरा थोड़े बीच में 35-40 रन की पार्टनरशिप लगाते तो मेरे ख्याल में पेशावर यहाँ पे टोटली डिफरेंट सिचुएशन में। ठीक है, आप मोहम्मद हारिस को पिन आउट करेंगे इस तरह से कि अब हम देखें कि आने वाले दिनों में पेशावर ज़ल्मी की तरफ से कुछ चेंजेस भी लाए जाने चाहिए, जैसे कि मोहम्मद हारिस को हम बार बार कह रहे हैं, और क्या मजीद चेंजेस अगर हम बॉलिंग फील्ड में देखें और बैटर्स में देखें? देखिए, अभी तो टू अर्ली और एक मैच हुआ है, अभी कोई इतनी चेंजिंग बनती नहीं है। और अगर मैं बैटिंग की बात करूँ तो बैटिंग हाँ 2 से 3, अगर मैं बाबर या सैम अयूब की बात करूँ तो अभी तो फिलहाल 2 बैटर ने परफॉर्म किया, और बाकियों की बारी अभी आनी है। हारिस की मैं बार बार इसलिए क्योंकि हमारे मुल्क का वो बहुत एक टैलेंटेड बच्चा है और उसमें इतनी एबिलिटी है, कॉन्फिडेंस है उसमें, और आते जिस तरह वो चार्ज करता है। हाँ थोड़ा देखे ना, आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है टीम की, आप की प्लेयर गिने जाते हैं अपनी टीम के, और आप जब इस तरह विकेट थ्रो करके आएंगे तो ऐसे क्रिकेटर देखे दुख होता है कि यार आपकी वजह से टीम नीचे आ गई। और बात देख ले, मैं जो 5-6 ओवर में पहले भी बात यही कर रहा था, तो फर्क तो आ गया ना। अगर कैडमोर के देखे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीच में इनिंग्स खेल जाए, लाके पॉल खेल जाता, कैडमोर खेल जाता, तो मेरे ख्याल में सिचुएशन डिफरेंट होती है। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ये भी है कि पेशावर को आई थिंक मेरे ख्याल में आसिफ, देखें आप एक प्लेयर को 1-2 बॉलर का प्लेयर ना गिने यार, आप उसको इतना सीजन प्लेयर डिफरेंट जगह पे खेलने के लिए आप पार्टिसिपेट करते हैं, और फिर आप ऐसे नंबर पे आके बैटिंग करना, मेरे ख्याल में आपको मैं एज ए कैप्टन होता तो मैं आफ्टर बाबर उसको कहता कि यार आप आके चार्ज करो और थोड़ा लंबी इनिंग्स लेके चलो। ठीक है, पेशावर ज़ल्मी में कुछ हैं चीज़ें जो उन्हें ओवरकम करना होगी। दूसरी तरफ अगर हम ये भी देखें तो क्रेडिट गोज टू ऑब्वियसली कोयटा ग्लैडिएटर्स, उनका हमने देखा कि जैसन रॉय और सऊद शकील की तरफ से बहुत अच्छा परफॉर्म किया गया। आई थिंक देखिए ये तो क्रेडिट बनता है, देखिए क्रिकेट में इतना अच्छा कमबैक करना तो वो आपका टीम वर्क होता है, उसमें आप टीम जेल होते हैं और उसमें आपका टीम कम्बिनेशन नजर आता है, और कोयटा में नज़र आया। कोयटा ने जिस तरह रेली रूसो ने जिस तरह अपनी बॉलिंग को यूटिलाइज किया, इवन कि उनको पहले 6 ओवरों में बहुत ज़्यादा मार पड़ी, 10 ओवर तक 9 ओवर्स 1-2 बॉल्स आप 100 रन हैं, तो फिर उस इतना अच्छा स्कोर बोर्ड सेट होने के बाद अब दूसरी टीम को मौका कहाँ मिल गया, आपने खुद ही अपना विकेट जो है ना अपने बिला वजह थ्रू की। लेकिन बात वही है, क्रिकेटेड सेंस में देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए और आप लेके चले, लंबा लेके चले, आप अपनी एबिलिटी को
शो करवाना चाहिए, ठीक क्योंकि है। आप में इतना टैलेंट और इतनी ठीक है इमरान, guts हैं। आज का ये कोयटा ग्लेडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच तो हो गया। अब जो आने वाला मैच है जो 7 बजे खेला जाएगा कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के माबैन होगा। कराची किंग्स की हम बात करें तो ओपनिंग बैटर में आप जेम्स विंसे को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से परफॉर्म करेंगे एज ओपनिंग बैटर? जिमी विंस में बात हुई है कि ये रुस हो गया, जिमी विंस हो गया, उसकी बात करूं और बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जिस तरह मैं जैसन रॉय की बात करूं जी, ये T20 के बड़े सीजन प्लेयर हैं। ये इनके लिए तो वो कहते हैं ना कोई प्रेशर नहीं है। हाँ एक चीज़ है, लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं कराची किंग्स की, तो वो उनका मुरहाल बहुत ज़्यादा डाउन है। उन्होंने लास्ट ईयर कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बहुत ज़्यादा डाउन है। और लेट्स सी नया सीजन है। हाँ जिमी विंस उनका ऐसा एक की प्लेयर है कि वो अगर इनिंग्स ऐसी को बिल्डअप करता है तो वो तो फिर वन साइडेड वो ऐसा बैट्समैन है। लेकिन नया सीजन, नए बॉलर्स आपके फेस करने पड़ेंगे, तो लेट्स सी। बॉलिंग फील्ड में भी हमने देखे कुछ चेंजेस आए हैं। हसन अली को किस तरह से देखते हैं एज अ बॉलर? हाँ मैं बात वही है। देखिए क्रिकेट होने के बाद और पहले, जैसे मैं कल कहता हूँ ऑन पेपर बहुत अच्छी टीम लगती है, लेकिन देखे तो सही ना ग्राउंड में आया कि ये परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। हाँ हसन अली हो, व्हाटएवर, कोई भी ऐसा बॉलर हो, बैट्समैन हो, एक मैच मैंने कहा ना एज ए क्रिकेटर कम से कम पता चल जाता है कि इसकी बॉडी फॉर्म में लग रही है या इसका अग्रेशन, इसकी चाल डाल, तो वो उससे थोड़ा पिक हो जाता है। लेट्स सी मैच होगा, एक एक मैच होता जाएगा। वो प्लेयर टू प्लेयर, अभी जिस तरह अगर मैं बात करूं सैम अयूब की या बाबर की या जैसन रॉय की, अगर मैं दूसरे सौशकील की, ये फॉर्म में नजर आ रहा है। हमेशा की तरह ये भी सवाल, कौन जीतेगा, कराची किंग्स या मुल्तान सुल्तान्स? नहीं अभी तो अगर देखा जाए तो टीम कॉम्बिनेशन के हट के अलावा भी कराची काफी प्रेशर में होगी। हाँ अगर पहली विन उनको मिलती है तो फिर उनका टीम, जिस तरह की टीम ऑन पेपर है, उनमें प्लस पॉइंट ये है कि शुएब मलिक बहुत सीनियर हैं। वो टीम को जिस तरह लेके चलते हैं, मिडिल ऑर्डर उनका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ लेट्स सी कि शुएब मलिक की भी अच्छी फॉर्म है या नहीं, लेकिन रिसेंटली के देखा जाए BPL में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए हैं। तो उनका जो एक ब्रिलियंट माइंड कह सकते हैं, मैं शुएब मलिक को इस चीज का बहुत ज्यादा क्रेडिट देता हूँ, बिकॉज मैं उनके साथ जिस तरह क्रिकेट खेला हूँ या जिस तरह हम दोनों मिलके प्लानिंग सैलकुट स्टैलियन से चले हैं, लेकिन अब देखना तो है, आप वही कह रहे हैं कि जब तक प्लेयर्स ग्राउंड में आकर परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। और अब देखना यह है कि आज जो 7 बजे मैच होने जा रहा है उसमें किस टीम का पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी को आज मात का सामना रहा। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। और 12 बजे की ट्रांसमिशन में हम दोबारा आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।